हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, इसी के साथ विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और आज मॉर्निंग में मैसेज ऑफ द डे नहीं मैं आपको दे पाई, वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक शेड्यूल था। तो तबीयत भी, जैसे कि आप जान रहे हैं, मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है। तो आई एम नॉट वेल, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक वीडियो तो डाल ही देनी चाहिए, क्योंकि व्यूवर्स आप लोग जो है वेट करते हो। और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। सबको इंतज़ार रहता है कि आज के दिन क्या मैसेज मिलने वाला है उनको। तो इसलिए मैं जो है आपके लिए आज इवनिंग की वीडियो डाल रही हूँ, बट सुबह मॉर्निंग का मेरे नहीं हो पाया। ओके, चलिए। गाइज़, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑलवेज़ बताती हूँ, जिसके साथ जितना रेज़ोनेट करे उतना आप ले लीजिए, बाकी का जो है आप दूसरों के लिए छोड़ दें। ज़रूरी नहीं होता कि रीडिंग में सभी मैसेज जो है वो आप अपने ऊपर इम्पोज़ करें, ठीक है? और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंड के साथ आप जो है इस रीडिंग को सुनेंगे और देखेंगे। और जो भी है, पॉजिटिव माइंड के साथ ही रीडिंग को लीजिएगा। ओके। अच्छा, आज जो आपको मैं एक चीज़ क्लियर करने वाली हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, अ, देखिए, ऐसा है कि जिनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, साथ में उनके मस्कुलाइन एनर्जी को भी वो लेकर चल रहे हैं, वो भी है उनके अंदर। यानी कि अगर इन कोई फीमेल है तो उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी है। और अगर कोई मेल देख रहे हैं तो उनके अंदर भी ऐसा है। अब क्या होता है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत काइंड होती है, लवेबल होती है, और जो है प्योर हार्ट तो होता ही है उसका। चलिए, लेकिन जो है उसके अंदर दया भावना बहुत होती है, ठीक है? बहुत काम, मदरली नेचर जिसको बोल देते हैं। तो उसके साथ-साथ क्या है कि ज़रूरत पड़ने पर वो चंडी का रूप भी धारण कर लेती है, ठीक है? क्योंकि अगर ये कोई फीमेल है, और अगर कोई मेल है तो भई वो मस्कुलाइन तो है ही। वो अपनी ईगो और ज़िद तो उसके अंदर, चलो, एज़ अ मेल सभी के अंदर थोड़ा बहुता होता है कि चलो, अ, मेल्स के अंदर आई डोंट नो व्हाई क्यों होता है, बट चलिए, होता है। लेकिन उसके साथ-साथ वो बहुत एक प्योर हार्ट होता है। मतलब किसी की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं और प्यार से डील करने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन जहाँ उनको पता है कि जहाँ पर उनको ईगो से काम लेना है या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से काम लेना है, तो वो भी दिखाते हैं। और जहाँ पर उनको पता होता है कि प्यार से भी डील करना है, तो वो भी करते हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है। तो भई यहाँ पर किसी की इंट्यूशन पावर जो है बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, या तो ऑलरेडी देखिए ये हाई हो चुकी है। आप जो है ईश्वर के साथ अलाइन्ड हो चुके हो। बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी पहले, अब जाके पता चल चुकी हैं। किसी का थर्ड आई चक्रा यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपके पास लोग किस अटेंशन से आ रहे हैं और किस भावना से जो है आपको वो आगे से, कहते हैं ना कि आपके साथ किस भावना से डील करते हैं, किस भावना से वो आपको जो भी है बात करते हैं या आपके साथ संबंध बनाते हैं, ठीक है? ये चाहे रिलेशन हो, चाहे एक्स्ट्रा में आप लगा लीजिए, या फिर आप रिलेशन में, फैमिली में लगा लीजिए, व्हाटएवर जो भी है। तो आप उनकी मंशा को भाँप जाते हैं, समझ जाते हैं। किसी का यहाँ पर अ, इनर वॉइस जो उनको गाइड करती है, और उसके साथ जो है उनका इंट्यूशन पावर, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, हो रहा है, या इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो किसके साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं, वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँगे। किसके साथ ये सब होता है कि प्यार से भी काम लेते हैं और गुस्से से भी लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर भी, मतलब
बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है और किसी की बातों पर फिर वो आने वाले नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेल फीमेल जो भी है इस वीडियो को देख रहा है, ये रीडिंग सभी के लिए है। जेंडर जो है मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ स्पेसिफ़िक नहीं होता इसके अंदर। आप अगर मेल देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी है, अगर फीमेल देख रही हैं तो उनके लिए भी है, ठीक है? तो यहाँ पर किसी का इंट्यूशन पावर जो है, ईश्वर उनको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत ज्ञान, बहुत समझ। आने वाले टाइम में एक्चुअली ये जो भी एनर्जी है, मेल फीमेल, उनकी इतनी पावर बढ़ जाएगी, आने वाले टाइम में इतनी शक्तियाँ बढ़ जाएँगी, वो जो मुँह से निकालेंगे, जो बोलेंगे, वो सच होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर किसी के साथ ये सब चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक बात समझा देना चाहती हूँ, आप इसको जो है जनहित के लिए जो है, वो ही इस्तेमाल कीजिए, अपने फ़ायदे के लिए नहीं करना है और किसी के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है? अगर आपको ईश्वर ऐसी शक्तियों से यू नो नवाज़ते हैं, आपको देते हैं, ऐसी नॉलेज आपको देते हैं, तो कभी भी उनका जो है मिसयूज़ नहीं करना, नहीं तो फिर शक्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं, ठीक है? और ऑलवेज़ जो है लोगों की भलाई करें और अपनी देखिए अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी समझदारी के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए कीजिए, ठीक है? और जब भी किसी के लिए कुछ बोलें तो बहुत सोच समझ कर बोलें क्योंकि यहाँ पर अ किसी के बोले हुए वर्ड जो है ना बहुत पावरफुल होने वाले हैं, ठीक है? तो भाई ईश्वर से जितना हो सके वो जुड़ें, उनके साथ जो है अलाइन हों, अपनी इनर सेल्फ को जो है बिल्कुल प्योर कर लें। कोई मन में पाप नहीं, कोई शंका नहीं, किसी तरह से किसी के प्रति कोई लालच नहीं रखना है, ग्रीडीनेस नहीं रखनी है। सबसे बड़ी बात, अगर आप लालच रखेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भई ऐसी नॉलेज मिलने वाली है, आपकी ऐसी नॉलेज बढ़ने वाली है कि आप बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आपको चाहे आप कोई कोर्स करें, पढ़ें, लिखें, समझ हो ना हो, एक शक्ति जो ऊपर बैठी है वो आपको गाइड करती है ऑलवेज़, ठीक है? थैंक यू सो मच क्योंकि ये मेरे साथ भी है, ठीक है? ये चीज़ें मेरे साथ भी हैं, तो मैं ऑलवेज़ जो है भगवान का धन्यवाद करती हूँ, ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी पोजीशन पर लाकर बिठाया है कि आई हाईली रिगार्डेड और बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए सभी को, ठीक है? जिनके साथ ये सब हो रहा है। तो समय आने पर भई आप लोग जो है तलवार उठाना भी जानते हैं। आप अगर फीमेल देख रही हैं तो आपको सिर्फ़ एक ममता की मूरत बनकर नहीं रहना। गलत चीज़ें हो रही हैं तो उनके खिलाफ़ जो है आपको तलवार भी उठानी है। आज के दिन आपको यही मैसेज और यही गाइडेंस दी जा रही है। और अगर आप मेल हैं तो भई आप अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं या बहुत ज़्यादा अपना माई वे और हाईवे में नहीं रहना, आपको अपनी इंट्यूशन से काम लेना है और जो ईश्वर ने आपके अंदर इतना गुण दिया है, आपके अंदर जो एक पावर दी है, चीज़ों को पहचानने की, समझने की, आपकी सोच और जो शक्ति है, उसको बढ़ाने की, तो आपने प्यार से भी डील करना है, दूसरे की भावनाओं को समझना है और रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है? रिस्पेक्ट जो होती है सबसे देखिए हमारे यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, है ना? हिंदुस्तान में जो है, भारत में जो है, रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है।
सभी को देनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैं आप स्पेशली महिलाओं का नाम लूँगी तो आप लोग भड़क जाते हो। एक मैंने रीडिंग डाली थी स्टार्टिंग में, तो बस सब लोग, मैम आप हमें क्यों बोलते हो, उनको भी तो बोलो, है ना? तो फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ कहूँगी, एक दूसरे को रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है? चलिए भाई, आप लोग बहुत सारे अभी इन फ्यूचर, अभी या तो अभी रिसेंटली, अभी का टाइम जो चल रहा है इसमें, प्रेजेंट टाइम में, या इन फ्यूचर में, आप कोई 3 लोग, 3 फ्रेंड, कोई भी, मतलब व्हाटएवर, कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत टाइम से आप मिले नहीं, या फिर कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कुछ दूरी आ जाती है उनके अंदर, फैमिलीज़ वाले होते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें आ जाती हैं जिसकी वजह से दूर हो जाते हैं, ठीक है? मिलना जुलना बंद हो जाता है। लेकिन जो है, समय आ गया है, डिवाइन आपको फिर से एक बार मिलाना चाहते हैं, और नई जो शुरुआत है वो आपके जीवन में होने वाली है। अगर भाई-बहन हैं जो अलग हो गए हैं, आप ये मैसेज किनके लिए है ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? और मुझे कमेंट्स करके बताना। कुछ ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जो बहुत क्लोज़ होते हैं, लेकिन किन्हीं बातों से, किन्हीं चीज़ों से, किन्हीं कारणों की वजह से जो है वो मनमुटाव चलता है और दूरियाँ आ जाती हैं रिश्तों में, ठीक है? लेकिन अब जो है समय आ गया, बहुत जल्दी आप लोग फिर से दोबारा मिलेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे इस मोमेंट को, ठीक है? ये देखिए, कोई भी हो सकता है रिलेशन में, रिश्ते में 3 लोग, 3 फ्रेंड्स, व्हाटएवर जो भी है, तो बहुत जल्दी जो है आपको इमोशनली स्टार्ट हो जाएँगे आपके रिश्ते नाते जो टूट गए थे, जो छूट गए थे, वो फिर से जो है एक बार फिर से ईश्वर उनको जोड़ेंगे, ठीक है? तो ये उनके लिए है जो अपने पेरेंट्स को भी बहुत मिस करते हैं, जो लव मैरिज करके बैठ जाती हैं लड़कियाँ, और समटाइम्स देखिए ऐसा होता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, तो दूरियाँ आ जाती हैं और बहुत टाइम हो जाता है नहीं मिलते। तो कोई ऐसा मौका आपको ज़रूर अब जो है जीवन में आपको मिलने वाला है कि आप दोबारा से अपने परिवार के साथ मिलेंगे और दोबारा से इस मोमेंट को जो है फिर से इस पल को जिएँगे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, किन के लिए है ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और यहाँ पर अ, अब बात करते हैं भई, आप लोगों के जो भी हैं, जिसको भी आप सोचकर अब जो रीडिंग देख रहे हैं, लवर्स हैं, पार्टनर, हस्बैंड, व्हाटएवर, वाइफ, जो भी, किसी किसी ऐसे पर्सन ने अपने आप को गार्ड किया था और अ, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को कैप्चर कर लिया था कि दूर से देखना बट कोई एक्शन नहीं लेना, और क्या करना है, अपने आप को गार्ड करके चल रहा था। देखिए, ये वाइसा वर्सा भी हो सकती है, ये आप लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं कि आप देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर का ही देख रहे हैं। ये लोग सॉरी, ये आपके साथ भी मैच करेगा, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप जो है अब इस जो गार्ड किया है ना, ये जो आपने एक कहते हैं ना बाउंड्री सेट की है अपने आसपास, और दूर दूर से जो देख रहे हैं आप या आपके पार्टनर, अब इस बाउंड्री को बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको ब्रेक करेंगे, उससे बाहर निकल कर आ रहे हैं। मतलब अब उसके अंदर वो बाड़ा सा बनाया हुआ है, जो एज बनाया हुआ है, उसको ब्रेक करेंगे, और एक कहते हैं ना कि बच्चे की एनर्जी क्या होती है, उस एनर्जी में आप आ जाएँगे, फिर से खुल के जीना स्टार्ट कर देंगे। आप उन खुशियों को जीना स्टार्ट करेंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के। बहुत सारे झमेले नहीं चाहिए, आपके जीवन में जो है सूर्य जो है वो उदय होने वाला है, ठीक है? तो ये आप हो सकते हैं, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिन्होंने अपने आप को गार्ड किया था आपसे कि नहीं पहुंचना, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना, व्हाटएवर जो भी है। तो भई जो भी है, बंदा परेशान हो चुका है, एग्ज़ॉस्शन में आ चुका है, कंट्रोल कर के कोई ऐसा पर्सन है जो थक चुका है। अगर आप नहीं है तो ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है? तो
थक चुका है ये जो भी है, और अब इसको ये सब नहीं चाहिए और गार्ड नहीं करना है, और चीज़ों को बहुत आगे जो है लेकर जाना है, अपनी मस्ती में चलना है और न्यू स्टार्ट चाहिए, ठीक है? रिश्तों में हो सकता है, किसी भी चीज़ में जो है एक नई जो है शुरुआत होगी, ठीक है? और फिर से क्या है, एक बड़े ही इनोसेंट वे में, बहुत ही प्योरिटी के साथ होगा जो भी होगा। इसके अंदर जो है, आज मुझे कोई मिलावट नहीं दिखाई दे रही। आज मुझे कोई आप कहते हैं ना, मतलब सेल्फ़िश जो हो जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही। थोड़ा डिफ़रेंट है तो अच्छी है, बट बहुत सारी चीज़ें जो जाननी ज़रूरी होती हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो भई कोई ऐसा है जो इस एनर्जी में आ चुका है, ठीक है? चलिए, आगे किसी ने जो आपको पास्ट में जो भी आपके साथ किया, यू नो वेरी वेल योर स्टोरी व्हाटएवर, ठीक है? जो भी रही है, और जो नहीं समझ पाया, जिसने सारी चीज़ें ख़त्म की। देखिए, कोई भी सिचुएशन हो, मेरा मानना है किसी एक इंसान की गलती नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि क्लैपिंग के लिए वी नीड अ 2 हैंड्स, नॉट अ सिंगल हैंड, ठीक है? वी कांट क्लैप सिंगल हैंड, ठीक है? इसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 हाथों की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर जो भी है, चाहे आपकी, मैं नहीं कहती हूँ कि आपने इक्वल वो साथ दिया है या इक्वल गलतियाँ की हैं या इक्वल बैलेंस में आपने वो चीज़ें, मेबी आपका 10% 20% व्हाटएवर जितना भी है, आपका भी उसके अंदर इनिशिएटिव रहा है। अगर कोई इंसान, जैसे बोलते हैं कि फाइट करता है, कुछ शाउट करता है, तो कहीं न कहीं आपने भी कुछ ऐसा किया है, आगे से आर्ग्यूमेंट्स रही होंगी या फिर डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, जहाँ पर जाकर चीज़ें ख़राब होगी, और वो जो था बैलेंस बिगड़ने से क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो अगर हम बोले कि सारा के सारे हम लोग, मैं आप इंक्लूड करती हूँ अपने आप को भी, मैं अपने आप को भी ये समझती हूँ कि ये नहीं होता कि हम हर वे में जो हैं बहुत सही होते हैं, कि हमारी गलती नहीं होती, नहीं। इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है। तो ऑलवेज़ वो रिकॉग्नाइज़्ड किए जाते हैं, जो लोग अपनी गलती मान लेते हैं या उन चीज़ों की उनको समझ आ जाती है। बट मैं यहाँ पर आपके लिए गलत इसलिए ज़्यादा नहीं ये चीज़ों को बोलूँगी, क्योंकि आपने चीट नहीं किया। ठीक है? आप आज भी वेट कर रहे हो, आज आप भी चीज़ों का सही होने का इंतज़ार करते हो। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशन के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये व्हाटएवर रिश्ते जो भी हैं, किसी भी कंडीशन में, ठीक है? आप ऐसे इंसान हैं कि रिश्तों को बनाकर चलना जानते हैं, लेकिन सामने वाला एक बार गलती करेगा, आप माफ़ करेंगे, 2 बार करेगा, आप उसको फिर भी छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो रिपीटेडली आपके साथ ये इसी सर्कल में चलता जाएगा, तो देन आप जो है फिर नहीं बख्शते। फिर आप उसको पूरा खुला छोड़ देते हैं कि भाई तू जा, तूने जहाँ मुँह मारना है, जो तूने खाना है, व्हाटएवर जिसकी शिट तूने उठानी है, वो तू उठा सकता है। यू आर फ्री, टोटली फ्री कर देते हो। चाहे वो रिश्ते-नाते हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशन हो, चाहे वो आपका कुछ भी आप लगा सकते हैं, मतलब किसी भी रिलेशन में। तो आपका नेचर ऐसा है, ठीक है? तो आप लोगों ने बहुत कोशिश किया कि चीज़ें सही रहें, सँभल जाएँ, बहुत बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी आपने लगाए, बट आप, सामने वाला आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, तो फिर आप जो है एग्री नहीं करते हो। आई नो दैट कि ये चीज़ भी ठीक है, ऐसे भी होना चाहिए, ठीक है? क्यों क्यों किया जाए भई? किस लिए? तभी बोला जाता है अपनी वर्थ को पहचानें, आपकी वर्थ क्या है उसको समझें, ठीक है? तो भई जिसको लगता था कि उसका लक जो है उसके साथ ऑलवेज़ काम करेगा, उसके साथ ऑलवेज़ जो है चलेगा। शायद किसी को इस बात का ना बहुत ज़्यादा भरम था।
कि भई मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ, जो चाहे मुझे मिल सकता है। और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुद को ही ये चीज़ समझना या फिर किसी का किया हुआ नहीं समझना। तो कोई पर्सन जो जिसको बहुत किसी टाइम पर ऊँचाइयाँ मिली थी, अचीवमेंट मिली थी, आज की डेट में सब उल्टा हो गया, ठीक है? और बता देती हूँ आपको, वैसे मैं यूज़ुअली रिवर्स कार्ड रीड नहीं करती हूँ, बट मैंने आज पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, ये अलग से आया है तो मैं इसको ऐसे ही रीड करूँगी, ठीक है? आज मेरी रीडिंग में 2 कार्ड्स ऐसे रिवर्स में आए हैं, तो मैंने फिर आज जो है, क्योंकि पता नहीं, मुझे लगा ऐसे ही रीड करना चाहिए क्योंकि ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है समटाइम। चलिए, तो किसी का जो लक जो है ना, वो रिवर्स गियर में चला गया, ठीक है? किसी की बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन थी, बहुत हाई लेवल का बंदा। अब आप में से देखो किसका पार्टनर है, या आप लोग भी हो सकते हो कि चीज़ों को बहुत हाईली वे में देखते थे। आपको लगता था कि भई वो पर्सन बहुत हाई रिगार्ड्स में है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको लगता था कि आप इतने वर्थेबल नहीं हो, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करोगे तो आपका भी जो है अपग्रेड हो जाएगा। बट आप गलत थे, क्योंकि आप थे, आपने अपने आप को नहीं पहचाना। जो वैल्यू जो आपकी थी ना, उस आपने बिल्कुल उसको नीचे ही गिरा दिया था। अरे अपग्रेड क्या होता है? आपने बहुत सारे लोगों ने अकेले रहकर अपने आप को इस मुकाम पर पहुँचाया। अब जाके आपको अपनी वैल्यू का पता चला कि आप क्या कर सकते हो। आप तो खुद क्रिएटर हो। आप मतलब कोई आपको क्या ही अपग्रेड करेगा, ठीक है? तो ये आप लोग भी सोचते थे किसी टाइम पर भई आपका पार्टनर जो है बहुत हाई पोजीशन पर है। देखिए, ये कोई पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, ये बिज़नेसमैन भी हो सकता है, व्हाटएवर। कुछ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी जो किसी का काम हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर कुछ भी, मतलब जो बहुत हाई रिगार्ड्स में, ठीक है, रहा है ये पर्सन रहा है। कभी कोई टाइम था, लेकिन उसका जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स हो गया। क्यों? क्यों? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भई शायद यहाँ पर इस वीडियो को क्रॉस वॉचर भी देखते हैं, मेरी रीडिंग को क्रॉस वॉचर भी सुनते हैं। समटाइम्स उनके जो मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, वो व्यूअर्स के नहीं, मुझे फ़ील होता है कि वो मेरे व्यूअर्स के नहीं होते हैं। क्योंकि उनके कमेंट्स में कुछ इतनी कड़वाहट होती है, और उनका कुछ बयान करने का अंदाज़ ऐसा होता है जैसे कि उनके लिए कुछ बोला गया है। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये जो क्रॉस वॉचर हैं, जिनके लिए रीडिंग नहीं होती, जिनके लिए हम करते हैं, जिन्होंने गलत किया होता है, तो ये वही लोग भड़कते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो लोग भी देख रहे होंगे, डेफ़िनेटली देखते हैं। तो भई उनको मैं नहीं कहती हूँ कि किसी के साथ आपका लक है या नहीं भी हो सकता, चलो उनका भी लक है, हम मान लेते हैं 1% कि ये उन्हीं का लक था जो वो इतना आगे बढ़े। पर क्या किया उन्होंने? क्यों डाउन हो गए? क्यों रिवर्स में चले गए? ऐसी क्या चीज़ें रही हैं? उन्होंने बैड कर्मा क्रिएट कर लिया। किसी ऐसे इंसान का दिल दुखाया, किसी ऐसे इंसान को हर्ट किया जो बहुत ही प्योर हार्टेड था। बहुत सारी चीज़ों को, मतलब किसी का नेचर तो ऐसा है, जो अंदर से है वही बाहर से, मैनिपुलेशन उसको नहीं आती, किसी को बटरिंग करना उसको नहीं आता, जो चीज़ें हैं क्लैरिटी में उसको बोलना आता है, किसी से छुपाना लगाना ये चीज़ें किसी को नहीं आती, जो अभी आप लोग जो देख रहे हो इस टाइम पे रीडिंग को, ठीक है? तो आप में से बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लोग थे, जो कि ब्लाइंडली आपने ट्रस्ट किया अपने पार्टनर के ऊपर, और पार्टनर ने आपको चीट किया।
थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी के लिए, व्हाटएवर, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी मनी, पैसा जो भी रहा है, ठीक है, उसके लिए। तो चाहे उसका अपना ही लक उसका साथ दे रहा हो पहले, ठीक है, लेकिन क्या किया उसने, बैड कर्मा क्रिएट कर दिया। तो क्या हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में चला गया, क्योंकि ये अब जो है आप रिवर्स में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, तभी कहते हैं अच्छा कर्मा कीजिए, नहीं तो जो ईश्वर ने दिया है वो भी ले लेते हैं, तो इंसान जो है वो फिर भटकता रहता है। तो अब ये पर्सन देखिए आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, किसी को रियलाइजेशन हुई है कि मैंने ऐसे इनोसेंट पर्सन का जो है दिल दुखाया, उसके साथ जो है मैनिपुलेशन की, बहुत सारी चीज़ें गलत की, और शायद कहीं ना कहीं आपको समझने में भी गलती की। पहले उसको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा अपना लव और फन और डेटिंग जस्ट इसके लिए ही बने हो, और आप जो है बस इतना ही यहाँ तक। उनको लगता था कि आप भी जो है इसी चीज़ के लिए बस, आप कभी उनसे कोई डिमांड नहीं करोगे, तो ये सब चीज़ें बस ऐसे ही ईज़िली चलती जाएँगी। बट आपके देखो, किसी के साथ हँसकर बात करना, ऑलवेज़ अपना हैप्पी मूड में रहने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला जो है उसका मिसयूज़ करे। तो यहाँ पर आपका मिसयूज़ भी किया गया है, इमोशनली भी आपको जो है किसी ने हर्ट बहुत ज़्यादा चीट किया है, आपके इमोशंस से भी खेले हैं। यहाँ पर किसी के इमोशंस का मज़ाक भी उड़ाया गया है। अब कौन है, तो आप मुझे बताएँगे, ठीक है? आप ज़रूर जो है वो कमेंट्स करेंगे, ठीक है? और बताना किसके साथ ये सब हुआ है। तो आज की डेट में भई वो आपके पास आना तो चाहता है, बढ़ना तो चाहता है, माइंड में तो चल रहा है, इमोशंस को लेकर आएगा, बट ये इमोशंस उसके ट्रू होंगे या नहीं होंगे, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है? और क्योंकि ये नाइट की एनर्जी में है, तो भई रोमांटिक तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ जो है अ ये कितना अब जो है प्योर है, और कितना इसको लग रहा है, चीज़ों का रियलाइज़ेशन हो रहा है, वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है? इसको क्लैरिफ़ाई भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि थक चुके हैं, जो कि परेशान हो चुके हैं इस सिचुएशन से। उन्होंने टोटली सरेंडर कर दिया है अपने ईश्वर को, अपने एंजल्स को, अपने जिनको भी वो मानते हैं, जिस भी रिलीजन में है वो। तो एक तार जो है डिवाइन ने आपके साथ जोड़ दी है, आपको पकड़ा दी है कि बेटा तू इसको पकड़ और हिम्मत मत हार, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है, ठीक है? तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो आज के टाइम पर, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सिवाय अपने ईश्वर के और किसी पर आप भरोसा नहीं करते हो, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, तो अच्छी बात है। लेकिन उनकी जो ब्लेसिंग है, जो उनकी रोशनी है, जो उनका ग्लो आपको कर रहे हैं वो, क्योंकि प्योरिटी झलकती है आपके फेस से, आपकी बातों से, आपके ऊपर जो है दैवीय शक्तियों का, कहते हैं ना, एक अ, राउंड आपको शील्ड किया गया है, आपको पूरा कवर किया गया है। अब चाहे आपके ऊपर लोग कुछ भी करें, कोई परवाह नहीं है। अगर अब आपको कोई कुछ बोलेगा, गलत बोलेगा आपके लिए, या कुछ भी ऐसी बकवास करेगा, या आपके पास कोई गलत इंटेंशन से आएगा, तो वो ईश्वर उसको छोड़ेंगे नहीं, वो भस्म होगा, ठीक है? अब वो, क्योंकि उसको बहुत सारे मौके दिए गए। तो ये आप हैं गाइस, ये आप हैं। कोई फीमेल कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट, मतलब क्यूट है, क्यूट, व्हाटएवर जो भी है, क्यूटी सी है। अगर मेल हैं तो भई आप हैंडसम हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैं फीमेल का इसलिए, क्योंकि ये मेरे को यहाँ पर फीमेल की एनर्जी ही शो हो रही है। तो आप में से बहुत सारी जो फीमेल्स हैं अ, वो अपने ईश्वर से, अपने हायर सेल्फ से जुड़ चुकी हैं, ठीक है?
अपनी इंट्यूशन पावर को जान चुकी हैं और ईश्वर ने आपको जो है आपकी अ, कहते हैं ना सोल को बहुत प्योर कर दिया है। एक्चुअली प्योर आप पहले से थे। उन्हीं लोगों से जो है भगवान जो है, ईश्वर जो है, उन्हीं लोगों को ज़्यादा कष्ट देते हैं। उनको मैंने एक रीडिंग की थी, आप देखना, चेक करना। उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे सोने को तपा कर अब जो सुन्यार है उसको एक आकार देते हैं, ठीक है? आभूषण बनता है, तो लोग उसको पसंद करते हैं, देखते हैं, सराहते हैं, है ना? तो उनका मन करता है हम इसको ले लें। तो भई ऐसे ही ईश्वर ने अपने बच्चों को तपा कर इतना ट्रिगर देकर और जो उनसे अ, सोल जो मिशन होता है, वो उनसे जो है काम करवाना है, लेना है, ठीक है? आप लोग टोटली डिपेंड हो गए थे भई किसी के ऊपर। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ जोड़ने के लिए ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, तो इसलिए भी आती हैं, समझिए इस बात को। ये आनी भी ज़रूरी होती हैं। अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं लेसन मिलते, नहीं, मुझे लगता है उसका जो है जीवन जो होता है वो व्यर्थ होता है, ठीक है? तो कोई आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ऐसा मोमेंट आने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? और ओवरऑल जो है बहुत पैशनेटिव रहेंगे, अपने आप को लेकर रहेंगे, अपने आस-पास जो भी है। आप किसी सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं भई। अ, बहुत सारे लोग देखो टैरो रीडर भी हो सकते हैं जो अभी मतलब रीडिंग को देख रहे हैं, वो भी हो सकते हैं, या फिर आप कोई व्लॉगर हो सकते हैं, या फिर आप मतलब सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं जो बोलने जा रही हूँ, क्लेम ज़रूर करना, बहुत-बहुत उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग बढ़ने वाली है, ठीक है? और ये कुछ ऐसा करके जाएँगे कि दुनिया इनको याद रखेगी, ठीक है? और लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे आप, और कुछ ऐसे अ, लोगों को आप हील भी करेंगे अपनी बातों से, जैसे मैं करती हूँ, ऑलवेज़ बोलती हूँ। चाहे जो भी है आपको हीलिंग मिलती है, आई नो दैट कि, और अच्छे मैसेज भी मिलते हैं, ऑलवेज़ गाइड करती हूँ। और ऐसे ही कोई बहुत सारे होंगे जो भई इस मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं। तो गुड न्यूज़ है भई आपके लिए, आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, आप लाइट में आने वाले हो और ज़्यादा जो है शाइन करने वाले हो गाइज़ आप। ये स्पॉटलाइट जैसे, ये तो ऊपर से लाइट आ रही है ना, ऐसे ही आपके ऊपर जो है अब लाइट पड़ चुकी है, जैसे कि स्पॉटलाइट जो अ, शाइन कर देती है ना? ऊपर से जब पड़ती है तो अलग से इंसान चमकता है, अलग से दिखता है। तो बस ये जो ईश्वर ने, भगवान ने जो है आपको शाइन कैसे करना है, और ये लाइट आपके ऊपर डालकर पूरी दुनिया में आप शाइन करेंगे इसी तरह से, ठीक है? तो अपने हायर सेल्फ से जुड़िए। यहाँ पर जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन जो है, आप में भी कहीं पर जा भी सकते हैं, किसी सेमिनार को, किसी भी अटेंड करने वाले हैं कोई ऐसी जगह, कहीं पर भी आपको इनवाइट किया जा सकता है। और बहुत जल्दी लोग आपके साथ चलेंगे भई, ठीक है? जो भी हैं आपका साथ देंगे, और बहुत सारे आपके फॉलोअर्स जो हैं बढ़ने वाले हैं। गाइस क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और मैंने आपको बोला है भई जो भी सुपर चैट नहीं, सुपर थैंक्स देना चाहता है प्लीज़ दीजिए, डोनेशन दे सकते हैं आप। आप लोग देखिए, डोनेशन देंगे तो जितना आप देंगे उतना ही आपके इनकम सोर्सेज़ में भी जो है इज़ाफ़ा होगा, बढ़ेगा, ठीक है? तो करना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसको भी डोनेशन देनी है, सुपर थैंक्स देना है,
और आप जॉइन भी कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर भी अ, अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए वीडियो डाली हुई है, तो आप चेकआउट कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको जॉइन करना होगा, ठीक है? तो तभी आपको जो है वीडियो मिलेगी, ऐसे नहीं आप रीच कर पाओगे वहाँ पर, ठीक है? तो उसके अंदर गाइस ऐसा है, रेमेडीज़ दी गई हैं आपको अपने इनकम कैसे बूस्ट करनी है, और जो आपके ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे कैसे रिलीफ पाना है। अगर आपको देखना है, जानना है, तो ज्वाइन का बटन दबाइए। 59 का अमाउंट बहुत, 59, ओनली 59 रुपीज़, क्या ही है यार। तो ज्वाइन कीजिए। बैठे बिठाए ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर अदर्स। जितना दोगे उससे कहीं ज़्यादा डबल होकर आता है, तो ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर दिए गए हैं, आप जाके चेक कीजिए। जिसको भी डोनेशन देनी है दे सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया है आपको, सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हैं। डोनेशन और सुपर थैंक्स जब देते हैं तो आपके लिए डिवाइनली मैसेज क्या है निकल कर आते, वो भी दिए जाते हैं। मैं ऑलवेज देती हूँ, ठीक है? चलिए अब चेक करते हैं भाई ये किस मंशा से आपकी तरफ आ रहे हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं। भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग, अब ध्यान से देख लो, जो अभी इस कार्ड में जो दिया है मैं वो बताऊंगी। इनकी मंशा सही नहीं रहेगी, प्रोजेक्शन। ये अपने किसी लालच और किसी अपने मतलब के लिए आपके पास आना चाहते हैं। और गाइज़ यहाँ पर मुझे चैनलिंग हो रहे मैसेज, ये कौन है, ऐसा कौन पर्सन है जिसके पैसे भी, जिससे पैसे भी लिए गए हैं, मतलब यूज़ तो किया ही है इंसान ने, मेल फीमेल जो भी है, लेकिन उससे पैसे भी लिए गए हैं। मतलब आपको मनी वाइज भी उसने यूज़ किया है, आपसे उधारी भी ली है, बट वो देना नहीं चाहता, ठीक है? देगा या नहीं देगा, ये आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेंगे तो निकल कर आएगा, तो पता चलेगा। मैं आपको बोल ही चुकी हूँ भाई, ये पर्सन, आप लोग जो आगे बढ़ रहे हो, जो लाइफ में आप अचीव कर रहे हो, ये मेल फीमेल जो भी है, ये जो भी एनर्जी है, ये आपकी सक्सेस को, आप जो अचीव कर रहे हो उसको शेयर करना चाहती है या चाहता है, वो पार्ट बनना चाहता है, ठीक है? या चाहती है, जो भी है। ये जो भी आ रहा है भाई, या तो यहाँ पर अ, अगर ये फीमेल आपकी तरफ आ रही है वापस, आपको छोड़कर जा चुकी थी, तो भाई ये अपनी स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टी के लिए आना चाहती है, ठीक है? ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए। और अगर कोई मेल है तो भाई इसका भी एजेंडा सेम ही है, इसको जो है अपना हीलिंग चाहिए। ये कंट्रोल करना चाहते हैं भाई आपको। एक्चुअली ना आपके साथ वो अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, बट अपने फ़ायदे के लिए, और आपके ऊपर कंट्रोल भी पाना चाहते हैं, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है? ये पर्सन कंट्रोल करना चाहता है आपको, और आपके साथ अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, बट किसके लिए? अपने फ़ायदे के लिए।
आपको एंजल्स गाइडेंस दी जा रही है, एंजल्स जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने मोमेंट टू मोमेंट, मतलब ऐसे अब जैसे आप पहले लापरवाही दिखाई है आपने, आंखें बंद करके, जो मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है, वो आपको गाइड करना चाहते हैं, आपके एंजल्स अवेयर करना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है या कोई ऐसी महिला, ऐसा मेल जो भी है जिससे आप डील कर रहे हो, तो भाई उसके साथ जो है बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से जो है इस बार काम लेना, क्योंकि इरादे इस बार भी नेक नहीं है। संभल जाओ, ठीक है? दिखाना कुछ और करना कुछ और। ये मैनिपुलेट करेगा भाई जो भी है, ये फिर से डबल डबल गेम खेलेगा ये पर्सन, जैसे इसने पास्ट में किया ना, डबल गेम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कोई आपसे फाइट करना चाहता है, कोई आपसे फाइट करना चाहता है, किसी का तो मूड है फाइटिंग का, बट उसके अंदर करेज नहीं है। नो, ही एंड शी, वट एवर जो भी है, करेज की कमी है, नहीं आ सकता आपके पास डायरेक्टली। डर भी लगता है भाई, डर भी लगता है। कहीं पर भी हीलिंग नहीं हो रही ना, हीलिंग नहीं मिल रही इस पर्सन को, मेंटली फक्ड अप है ये। अगर देखो यहाँ पर किसी की वाइफ मनी के लिए, पैसे के लिए, स्टेबिलिटी के लिए छोड़कर गई है अपने बच्चों को लेकर, एंड शी वांट टू कम बैक, क्योंकि उसको वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिली है। अगेन वो वापस आना चाहती है, तो भाई थोड़ा देख लो क्या है, बट इरादे अच्छे नहीं हैं। डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज, उसको आपके साथ जो पॉसिबिलिटीज नज़र आती हैं, जो अब ख़त्म हो चुकी हैं उसकी लाइफ में, वो उन्हीं के लिए आना चाहती है या चाहता है, जो भी है ये पर्सन। उसको लगता है आप जो है भोले हो, तो आपको कैसे भी मैनिपुलेट कर लिया जाएगा। पता नहीं ये किसका पर्सन है भाई, कोई पॉलिटिक्स में है क्या ये? मैनिपुलेशन, बहुत पॉलिटिक्स। आपको इनोसेंट बहुत दिखता है कि आप बहुत भोले हो और बहुत इनोसेंट हो, लेकिन आप उसको नहीं पता आप बम के गोले बन चुके हो, आप बहुत फायरी हो चुके हो। वो क्या बोलते हैं, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, लाइक दैट है ना, कुछ ऐसा सीन है, ऐसे बन चुके हो भाई। अच्छा, ऐसा कौन है आप में भाई, आपके कोई ऐसा पर्सन है जो आउट ऑफ कंट्री यानी फॉरेन में है, ठीक है? ये ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, ये कनाडा में हो सकता है, ये पर्सन इटली में भी हो सकता है, ठीक है? कोई ऐसा है, मतलब मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है। एक्चुअली उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, किस बात की नहीं हो रही, एंड वो एक्चुअली काफ़ी टैरो रीडिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा देखता है वो पर्सन, और पता नहीं क्या चीज़ उसको जो है मेंटली थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। तो भाई अगर कोई ऐसा है, इस चैनल को भी देख रहा है, तो आप अपनी पीआर ले सकते हैं, अगर कोई कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है? और मैं देख रही हूँ जैसे कि वो, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है,
अच्छी जॉब है, सब कुछ है, अर्निंग है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पर वो सैटिस्फाइड नहीं है, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भई अपना जिस भी धर्म में है, अपना पूजा-पाठ कीजिए या फिर अपना हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हनुमान चालीसा, ठीक है? इससे आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा, किसी को रात को नींद नहीं आती, कोई डर जाता है और देखा मैंने बोला ही था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ एग्ज़ैक्टली वो वहाँ रहकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़, ट्रैवलिंग एग्ज़ैक्टली डैम श्योर देखो, मैंने बोला ही है, ट्रैवल या तो वो यहाँ ट्रैवल करके आना चाहता है वापस, वापस। ये किसका है भई? उसको वहाँ पर नहीं है चैन, उसको नहीं चाहिए। कि कौन कौन है ये ऐसा जो गया है बाहर उसको वापस आना है भई। थक चुका है वो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर के, नहीं हो रहा उससे और अब। जिसका मैसेज है ले लो भई। बिल्कुल, वो वहाँ पर अपने आप को कंप्लीट ही नहीं फ़ील कर पा रहा। उसको लगता है वहाँ मतलब कुछ चीज़ छूट गई है यहाँ पर या रिश्ते नाते या फिर कोई अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज़ हो सकता है कि उसको उसको बहुत याद करता है या फिर अगर मैरिड है तो फैमिली बहुत मतलब उसको फैमिली की याद बहुत आती है, वो मिस करता है। वो जो भी है, वो अनकम्प्लीट फ़ील करता है वहाँ पर। कंप्लीशन चाहिए, उसको लगता है कि अपने परिवार के साथ जुड़कर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए गाइस राशियां सभी हैं यहाँ पर, राशियों के लिए नहीं कोई बोलेगा, एनर्जी पिक कीजिए, ठीक है? नंबर बता देती हूँ, बहुत ज़रूरी होंगे आप लोगों के लिए। तो नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 7, क्या ही बात है, सारे ही नंबर आ गए आज तो। एक सेकेंड, नंबर 11, ओके। 3 3 का सेकेंड टाइम डबल टाइम मतलब 2 2 एंड 3 3 किसकी तो साथ किसी के साथ तो जाएगा ये। अच्छा नंबर 9 है तो गाइस कल भी नंबर 9 बहुत आया है। आप में से ना बहुत सारे लोग जो हैं नंबर 9 से रूल होते हैं या आपका कोई प्लैनेट है नंबर 9 से जो जो भी है। आप मार्स मतलब ऐसे लोग जो होते हैं जब किसी का साथ देते हैं तो दिल से देते हैं और खुलकर देते हैं मतलब इनको परवाह नहीं होती। ये कोई इनको छुपा हुआ रिलेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है? ये ऐसे लोग बहुत भई रूलिंग एनर्जी में भी होते हैं, इनको किसी से रूल होना पसंद नहीं है, ठीक है? और इनके अंदर फायर बहुत होती है, क्योंकि ये मार्स से रिलेटेड है तो मार्स प्लैनेट में जो अब मंगल है तो मंगल में अगर फायर तो है होती है, रेड कलर होता है। भई रेड कलर जो है आपको अगर गुस्सा बहुत आता है तो रेड कलर अवॉइड कीजिए, रेड कलर को नहीं पहनना। और आप में से तभी आज जो हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी निकल कर आई है, मे बी यहाँ पर बहुत सारी जो फीमेल्स हैं या मेल भी हैं, नंबर 9 से रूल होते हैं, ठीक है? तो आप चेक कीजिए और अगर ऐसा कुछ है तो अवॉइड कीजिए रेड कलर। गुस्सा आता है आपको बहुत ज़्यादा। अ, जो लोग भी नंबर 9 डेट ऑफ बर्थ नंबर 9 से है, नंबर 18 है, नंबर 27 को जो भी जिनका बर्थ हुआ है 27 18 नंबर 9, ठीक है? इन लोगों का सिंपल सा फंडा है ये, वैसे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, काइंड हार्ट भी होते हैं, लेकिन इनको डिसिप्लिन में रहना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और ये चीज़ों में मैनिपुलेशंस ना तो करते हैं और अगर कोई करता है तो ये बर्दाश्त नहीं करते। मैनिपुलेट मत करो, अगर आपका कोई पार्टनर भी है नंबर 9 से रिलेट करता है तो उसके साथ गेम मत खेलना ठीक है? और कभी भी मैनिपुलेशन करने की ज़रूर मतलब
कोशिश मत करना, ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो आपको पहचान जाएँगे क्योंकि इनका जो नॉलेज होता है बहुत हायर होता है, ठीक है? और भई इनको कोई मात नहीं दे सकता, बट ये है कि थोड़ा-सा लवी-डवी होते हैं और बहुत लाइटली लेते हैं, चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते। तो लोगों को लगता है कि इनके साथ गेम खेलकर चले जाओ, बट बेटा गेम न मत खेलना इनके साथ, ये ऐसा रिवेंज लेंगे कि आप देखते रह जाओगे। ये क्रॉस वॉचर भी हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी यही एडवाइस दे रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसका पार्टनर ऐसा है, तो डोंट प्ले विद देम, ठीक है? डोंट इवन ट्राई भी मत करना। अगर ये लोग अपनी आइट पर आ गए तो ये छोड़ते नहीं है सामने वाले को। और अगर इनका किसी से अफेयर है या फिर ये किसी अपने रिलेशन में है, तो ये किसी से डरते नहीं हैं। ये इवन स्टैंड लेने वाले होते हैं, ये अपनी फैमिली के सामने भी स्टैंड लेंगे, किसी के सामने भी। आप बेशक पीछे हट जाओगे बट ये पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? नंबर 9, 18/9 मतलब 9 तारीख को पैदा हुए, 18 तारीख को पैदा हुए और 27 को जो जन्मे लोग होते हैं, ये बहुत क्लियर कट होते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है? वीनस प्लैनेट से भी मतलब इनका है अच्छा बैठता है, उससे रूल होंगे। और अगर मंगल अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा और कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा होगा इनका। और मीडिया सेक्टर से भी जुड़े होंगे ये लोग, ठीक है? ऐसे लोग पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिक्स में ज़्यादा इनका नेम फेम होता है। और देखिए ये काम अगर देखो, अगर आपके नॉलेज में ऐसे लोग हैं जो पार्टनर हैं आपके, तो भाई ऐसे लोग हैं तो अगर ये बिज़नेस भी है करते तो कुछ जिम का, पॉलिटिशियन का और मीडिया से भी जो भी जुड़ा है। और आयरन आयरन मतलब कुछ लोहे का काम जिसमें पावर होती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो एनर्जी वाइज ये भरे होते हैं ऑलवेज। और ये बहुत ज़्यादा रूलिंग होते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अपने हिसाब से चलाते हैं सबको, मतलब सबको चलाना। इवन अगर ये घर में भी हैं, तो अगर मैरिड भी हैं तो अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को जो भी है अ, उनके ऊपर रूल करते हैं। समटाइम्स इनके रूलिंग बिहेवियर से लोग डरने लग जाते हैं। तो शायद आप लोगों का पार्टनर कोई ऐसा है जो पर्सन जो नंबर 9 से है, मतलब मंगल प्लैनेट से जो रूल होता है। तो भाई आपका पार्टनर शायद इसलिए डरता है आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप बोल देते हो चीज़ों से। तो थोड़ा सा आप कंट्रोल कर कर चलें, क्योंकि लोगों को डराना नहीं है, उनके साथ मिलकर चलना है, ठीक है? चलिए गाइस, तो रीडिंग अब देख लेते हैं थोड़ा हेल्थ के लिए और मनी के लिए, और एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले एक्शन देख लेंगे आप लोगों के लिए, एक्शन क्या रहने वाला है, ठीक है? फॉक्ड अप, मैं बोल रही हूँ ये बंदा एक्शन ले ही नहीं सकता। अभी तो फिलहाल के टाइम पे देखो क्या हालत हो रही है, इस हालत में क्या ही वो एक्शन लेगा, समझ ही नहीं आ रहा। गिल्टी में है, परेशान है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्यों है ये, क्या ही सीन क्या है भाई, बहुत बड़ी हो जाएगी रीडिंग। ये भाई इनकी लाइफ में थंडर बोल्ट चला हुआ है, या तो फैमिली में या फिर किसी वर्क एरिया में या फिर आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर। भाई ये बंदा अभी तो ब्लास्ट है, अभी तो दिमाग में बहुत ज़्यादा तूफान उठ रहे हैं उसके, बहुत परेशान है। तो इसका अभी तो कोई सीन नहीं लग रहा, ठीक है? चलिए इसको तो यहीं पर वाइंड अप, इसको रहने दो, इसको मत छेड़ो अभी।
बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में भूत प्रेत चिपटे पड़े हैं इसके, जो इसको समझ नहीं आ रही है चीज़ों की। ठीक है, तूफान उठ रहे हैं, ये ना हो सारा का सारा तूफान लेकर वो आपके पास आ जाए। समझ रहे हैं? चलिए देख लेते हैं मनी में आपके लिए क्या आ रहा है और हेल्थ कैसी रहेगी, एंड कैरियर का भी देख लेते हैं। ऑलवेज देखते हैं तो आज भी देखेंगे। चलिए मनी में तो भाई सोर्सेज जो हैं, नए सोर्सेज आपके बनेंगे। मनी तो स्टेबिलिटी आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से जो है ये सोर्स जो है बन रहे हैं और निकल कर आ रहे हैं। तो मनी वाले जो बैठे हुए हैं आस लगाकर, लेकिन उनके लिए बोल रही हूँ जो काम करते हैं, ठीक है। आप बैठे बैठाए मत बोलना कि भी पैसे टपक पड़े। तो मनी के लिए अच्छा है, अच्छा रहेगा। और भाई हेल्थ के लिए जो है ठीक है, चल रही है नॉर्मल, या फिर कोई परेशान हो चुका है मेडिसिन खा खा के, या फिर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो बस वो गोइंग विद द फ्लो जाना चाहता है। तो अभी जो है हेल्थ का तो इश्यूज हो रहे हैं, बट ठीक है, इतना ज़्यादा वरीड भी नहीं है और इतनी ज़्यादा मतलब उनको रिलीफ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर कैरियर वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी भाई। आज जो है कैरियर का थोड़ा समझ नहीं आ रहा। भाई लालच मत करना, सीधी सी बता रही हूँ। अगर आपको कैरियर में अच्छा मिल रहा है और आप और ज़्यादा अभी फ़िलहाल के टाइम पर उसको अपग्रेड करना चाहते हो और जंप करना चाहते हो कहीं और, ठीक है। और अभी थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि चीटिंग भी हो सकती है आपके साथ, ठीक है। तो अभी के लिए कैरियर में अभी थोड़ा जहाँ पर अटके पड़े हो, रुके पड़े हो, वहीं पर रहो। श्योर, इंटेंसिटी, तेज़ी नहीं दिखानी है, बहुत जल्दी चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये रही रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना, किसके साथ क्या रेजोनेट किया। और गाइडेंस आपको साथ के साथ देती जा रही थी मैं, और अब कोई गाइडेंस के लिए नहीं बोलेगा। तो चलिए, बहुत सारा लाइक और ढेर सारा प्यार, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट्स करने हैं, और अपने जो भी आपके व्यूज़ होते हैं वो देने हैं, फीडबैक ज़रूर देना है, ग्रैटिट्यूड में ज़रूर रहना है। ऑलवेज़ ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको जो है वो इतना अच्छा जो है उन्होंने रखा है, और इतनी अच्छी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, होने वाली हैं या हो चुकी हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय माता दी।